नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां। नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी। 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 सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। ये बस आशीर्वाद दे दो माँ। ये बताओ पैकरा मार्ग की रास्ता कौन सी मैया? तो सुबह सुबह डेली फूल चढ़ाते हो मैया को? सुबह सुबह डेली फूल चढ़ाते हैं? जहाँ जहाँ मैया मिलती है वहाँ चढ़ाते हैं। ये सहस्त्र धारा कहलाता है और सहस्त्रबाहु करके हमारे शास्त्र में एक कथा आती है। रावण बहुत प्रतापी था और उसको अभिमान था, तो वो कई जगह जा जाके लोगों को चुनौती दिया करता था। नर्मदे हर। कैसे मित्रों, स्वागत है आप सभी का नर्मदा मैया की इस पवित्र परिक्रमा में। आज है हमारे यात्रा का 18वां दिन। आज की रात हम रुके थे केसन कमल एक आश्रम में, और ये जो आश्रम पड़ता है ये पड़ता है सहस्त्र धारा के पास में। ये देखिए सुबह के लगभग अभी 8 बज चुके हैं और हमारे सूर्य महाराज जो कि भाई उग चुके हैं। तो आप लोग यहाँ से हमारे मैया नर्मदा के यहाँ से सहस्त्र धारा के दर्शन कर लीजिए। देखिए ये हैं यहाँ के आज के सुबह के मैया के दिव्य आलोकित दर्शन। देखिए पास में ही है ये नया आश्रम, लगभग इसको 1 महीना ही खुले हुआ है। अभी नया यहाँ पर ये पूरा आश्रम बना हुआ है, किशन कमल सेवा परिक्रमा पथ सेवा आश्रम। और ये है शास्त्र धारा, ये देखो सहस्त्र धारा है। तो भाई अभी बस सुबह के लगभग 8 बजे हमने स्नान किया है, पूजा कर ली है। उसके बाद में हमने सोचा क्यों ना आप सभी को मैया के पहले दर्शन ही करा दिए जाएं। तो भाई हम आ गए मैया के पास में, और आइए आप भी मैया के दर्शन कर लीजिए। हमारे बाबा जी भी एक यहाँ पर हमें मिले हुए हैं। नर्मदे हर। बाबा जी कहाँ से हैं आप? ये मतलब मंगर खेड़ी गए गुरु जी। अच्छा मंगर खेड़ी ठिकरी के पास। तो अभी कितने दिन यात्रा करते हो गए आपको? 23 फरवरी को उठाई, 25 साल भर में 23 फरवरी को खत्म होगी। अच्छा नर्मदे हर। अभी बस मैया को फूल चढ़ाने आए हैं। फूल चढ़ाने आए और बत्ती लगाने आए मैया की। नर्मदे हर। तो अभी बस यहाँ से निकलना होगा थोड़ी देर में। थोड़ी देर में घंटा खान में निकलना है। नर्मदे। तो सुबह सुबह डेली फूल चढ़ाते हो मैया को? सुबह सुबह डेली फूल चढ़ाते हैं? गुरु जी मतलब जहाँ जहाँ मैया मिलती है वहाँ चढ़ाते हैं? याद आती तो मैया। हाँ यहाँ मैया फूल दिखे तो चढ़ा दिए, क्या दिक्कत है? मतलब कहीं भी मिलते नहीं। ये सहस्त्र धारा है प्रभु जी ना? हाँ, धारा बताते हैं। ये देखो भाई ये सहस्त्र धारा है, और हमारे बाबा जी यहाँ पे देखिए मैया के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं। नर्मदे हर प्रभु जी। नर्मदे हर। कैसे हैं आप? बहुत आनंद है, बहुत कृपा है। स्नान कर लिया आपने? अरे बहुत प्रातः है। अच्छा आज ठंडी लेकिन बहुत थी। ठंड बहुत थी, लेकिन ये तो अब उसमें आ जाता है हमारे अपनी आदत में ही। भगवती की कृपा, उनका अनुग्रह और उनका क्या विस्तार, जो भी आप कहें, अद्भुत है। इसकी तो उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। लेकिन हम जहाँ भी जाते हैं भगवती किनारे पर, यहाँ कहते हैं करोड़ों 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 तीर्थ हैं और सबकी अपार महिमा है। और सबके पीछे कोई ना कोई शास्त्रोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त कहानी है, पुराणोक्त कहानी है। कोई भी भगवती किनारा ऐसा नहीं है जिसके संदर्भ में कोई ना कुछ कथा कहानी प्रचलित ना हो या जिसका शास्त्र में उल्लेख ना हो। तो ये जो स्थान है ये सहस्त्र धारा कहलाता है। और सहस्त्रबाहु करके हमारे शास्त्र में एक कथा आती है। सहस्त्रबाहु थी जिनकी 1000 भुजाएं थी। उन्होंने यहाँ भगवती मैया के प्रवाह को अपनी भुजाओं से रोकने का प्रयास किया था। अच्छा हाँ। अच्छा कई जगह कथा मिलती है कि भीम ने भगवान वो जबलपुर के पास एक जगह आती है, वहाँ उन्होंने भीम ने भी मैया के प्रवाह को रोकने का प्रयास किया था। अब जो भी है,
तो यहाँ पर है कि उसने अपनी भुजाओं के बल से प्रयास किया था कि इनके प्रवाह को हम रोक दें। हाँ, लेकिन वो रोक नहीं पाए। ये तो भगवती, उसको कौन रोक सकता है? जो दुनिया के प्रवाह को हमारी आज सांस भी तो उनकी कृपा से ही चल रही है, जो सबको प्रभावित करने वाली है और सबको प्रकाशित करने वाली जगत है। सहज प्रकाश रूप भगवाना नहीं तय पुनि विज्ञान विहाना, वो प्रकाश जगत को प्रकाशित करते हैं, उनको कौन रोक सकता है? तो इसी तरह से कहा जाता है कि उसकी भुजाओं से उसने रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वो रुकी नहीं। और इस तरह से उनकी भुजाओं में से निकलने के अनेक हजारों धाराएं प्रवाहित होने लगी हैं। इसे प्राचीन महिष्मति भी कहा मानते हैं कुछ लोग। हालांकि खरगोन जिले में महेश्वर स्थान है, महेश्वर, उसका भी नाम प्राचीन महिष्मति है, लेकिन मंडला को भी कई लोग महिष्मति मानते हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए नाना भांति पुराण मंगाए। कल्प के भेद से भगवान के चरित्र भी बदल जाते हैं। तो कुछ लोग मानते हैं कि ये मंडला ही जो है प्राचीन महिष्मति है और यही वो सहस्रधारा है। और ऐसी सहस्रधारा महेश्वर में भी आपको देखने को मिलती है। हाँ, महेश्वर में भी है। तो जो भी है, हम तो उनके स्वरूप में डूबकर आनंदित हो रहे हैं, परम आनंद की प्राप्ति हो रही है ना। सच्चिदानंद है, जिसको सच्चा आनंद कहते हैं, वो सब यही है। प्रभु जी, ऐसा भी सुनने में आता है कि जो सहस्त्रबाहु जो राजा था, उसने रावण को भी बंदी बना लिया था। ये भी हाँ, कथा, ये प्रसंग है। रावण बहुत प्रतापी था और उसको अभिमान था, तो वो कई जगह जा जाके लोगों को चुनौती दिया करता था कि मुझसे युद्ध करो। या जब वो निकलता था उस विजय के लिए, तो ऐसे ही वो महिष्मति पहुंचा रावण। तो वहाँ पर कहते हैं कि वो सहस्त्रबाहु जो है वो नर्मदा में स्नान कर रहे थे अपनी भुजाओं को, तो वहाँ जाके उसने उनको युद्ध के लिए ललकारा। तो एक रामायण में चौपाई आती, एक बहुत सहज भुज देखा जाए धरा जन जंतु विशेखा। उसने समझा ये कौन सा जंतु है 10 मुख वाला। तो उसको बंदी बना के लाके उसने अपने यहाँ रख लिया उसको। अच्छा, ये बात थी। और घुड़साल में बांध दिया उसको, ले जाके राखे ही बांध शिशु है। और उसको जब घुड़साल में बांध दिया तो वहाँ के बच्चे भी इतने प्रतापी थे कि उस रावण को मारते थे वो भाई। तब अगस्त ऋषि ने आके उसको सहस्त्रबाहु को समझा के रावण को छुड़वाया था। अच्छा, अगस्त में। हाँ, ऐसी कथा आती है। हाँ, जैसे बाली जी ने रावण को बंदी बना लिया। बाली ने काख में दाब लिया था। काख में जब नहा रहे थे वो। हाँ, वो पता है प्रार्थना कर रहे थे और वो उस समय रावण ने उनको उसके ललकार था, चुनौती दी थी। तो वो अपनी साधना में थे, उनने कहा भी डिस्टर्ब कर रहा है, ज़्यादा व्यवधान पैदा कर रहा है। तो उनने कहा सब कुछ नहीं, अभी तो उठा के इसको रख लो यहाँ पर, फिर देखेंगे बाद में। ऐसे करके वो पूरे 7 द्वीपों के चक्कर लगा के आया करते थे बाली, उनकी तपस्या के माध्यम से। तो यहाँ रखे वो सब तरह घूमते रहे, सारे 7 द्वीपों का बहुत क्षण भर में लगा, बहुत कम समय में लिया करते थे। और बाद में उन्होंने देखा, आदमी कहते यहाँ तो कोई दवा हुआ है, फिर निकाला उसको। तो फिर कहते हैं रावण ने संधि कर ली। सही कहा। ये तो हमने भी किसी संत से सुना था, सुना कि हमने तो सीरियल भी देखा ये। तो भाई, और बाली, ये तो बाली और एक राजा बलि हुए जो पाताल के राजा हैं। हाँ, वो उनने भी रावण को बंदी बनाया था। बलि जितऊं एक गयऊं पताला, हाँ, राखे बांध शुशन है शाला। हाँ, बलि ने इनको वहाँ बांधा था। बलि ने इनको घुड़साल में बांध दिया था रावण को पकड़ के। अच्छा, बलि जी का तो उद्धार भगवान ने किया था, लेकिन पाताल का राजा है, पाताल का राज दिया उनको। तो रावण वहाँ भी गया था उनको जीतने के लिए, लेकिन वहाँ पर बलि ने इसको बंदी बना के और घुड़साल में बांधा था, तब वो उनने छुड़वाया था उनको। और सहस्त्रबाहु ने तो उसको बंदी बना के अपने यहाँ रख लिया था। ऐसी कथा है। तो भाई कभी कभी बोलने में 2-3 प्रसंग एक से मिल जाते हैं, तो इधर का प्रसंग उधर हो जाता है, क्योंकि स्मृति में होता नहीं है, उम्र भी हो रही है, तो अब थोड़ा सा स्मृति तो हो ही जाती है ऐसे। तो चलिए, अभी बस यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमें यहाँ पर 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर को जा रहा है, एक इधर को जा रहा है, और यहाँ पर कोई भी नहीं है। ओ भाई, सच्ची कहा है किसी ने, अगर आप मैया की यात्रा करते तो आपको मैया ही रास्ता दिखाती हैं। देखो, हम जितने पेकरवासी हैं यही हैं यहाँ पर, और कोई भी नहीं है। और ये देखो, हमारी मैया आ रही हैं। चलो इनसे ही पूछते हैं, किसी ना किसी रूम में मैया हमारे लिए आ गई रास्ता बताने के लिए। नर्मदे हर मैया, नर्मदे। हाँ, ये बस आशीर्वाद दे दो। ये बताओ, पैकरा मार्ग की रास्ता कौन सी मैया? ये वाली है। हाँ, आ जाओ। मैं क्या बोल रहा था, वो वाली नहीं है। जैसे जाना ना और ऐसे रोड में ले जा। अच्छा, ऐसे सीधे जाना। अच्छा, ये सीधे रास्ता है। हाँ, जैसे डूब में ले गया, नहीं है ना। चलिए मैया जी, नर्मदे। देखा चमत्कार,
कोई भी यहाँ पर नहीं था अभी, और मैया जी आई और हम नीचे वाले रास्ते से जा रहे थे, है ना राजन भाई? हम नीचे से जा रहे थे और यानी कोई नहीं, देखो यहाँ पे ये मंदिर भी सामने है, यहाँ पर भी कोई नहीं था, और मैया एकदम से आई और उन्होंने बताया कि आप सीधे जाइए इधर से। तो भाई ऐसे ही जो लीला है वो मैया करती रहती हैं, किसी ना किसी रूप में आती हैं और हमें रास्ता बता के चली भी जाती हैं। ये देखो मैया चली भी गई। लगभग चलते चलते हमें 1 घंटा हो चुका है और 1 घंटे में लगभग हमने 4 से 5 किलोमीटर अभी हम चल पाए हैं। और इसी रास्ते से हम जा रहे थे तो देखा कि यहाँ पे एक पुराना ब्रिज बना हुआ है। देखिए यहाँ पर एक सरकारी स्कूल भी है, नर्मदे हर। ये देखो, ये देखो पानी लाने जा रहे हैं। ये नदी कौन सी है? ये नदी कौन सी है? ये भाई नाला है यार, नदी नहीं है ये, मुझे लगा नाला नदी है। सुनो ना, हाँ हाँ, आप जल्दी यात्रा करोगे ना, अपनी अपनी ये लाठी रखो। पकड़ूंगा कैसे गुरुजी? सुनो तो सही, हाँ? इसको ना तुम्हारे यहाँ पे ऐसे झेल लगाते हो ना, इसको हाँ। लगा दो ना। एक तो वो बैग पैसे पहले से फटी जा रही है, ठीक है। अब आप बोल रहे अपनी डंडी अपने साथ जो है, मालूम है? नहीं डंडी, होती वो है। तो बात आपने आज सही कहा, लेकिन हमारे पास एक हाथ में कमंडल है, एक हाथ में हमारा कैमरा, तो हम कैसे पकड़ेंगे? तो बताओ पहले हमें। हमारे पास देखो भाई, आप तो जानते हो गुरुजी, कमंडल इस हाथ में और इस हाथ में कैमरा है, तो शूट भी करना पड़ता है कि नहीं, तो कैसे इसको हम संभालेंगे आगे, तो इसलिए नहीं लेंगे। बाकी नर्मदे नर्मदे नहीं गुरुजी, अभी तो इसके बाद फिर जाएंगे। ये देखो इस प्रकार से, यानी जो सेवादार हैं वो सेवा रास्ते में करते हैं। यानी डॉक्टर साहब जा रहे थे, बोल रहे कि अगर कोई भी आपको अगर कोई मेडिसिन चाहिए तो आप बताओ, हम दे देंगे। बहुत सारे भक्त हैं ऐसे मैया के, है कि नहीं? महाराज, इसमें तुम जो कर रहे छोटे छोटे हो, करते रहो। क्या कर रहे हो ये किसी उससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन जो तुम्हारी इच्छा हो, जैसे चाय हो, एक चॉकलेट भी बहुत कुछ कर जाता है एक महाराज। माचिस भी, एक मैया हाँ। मिली थी हमें, उन्होंने हमें माचिस दी थी, पता है प्रभु जी? एक मैया मिली थी, उन्होंने माचिस दी मुझे। बिल्कुल 1 रुपये पर एक 4 आने वाली है ना चॉकलेट, वो रास्ता बता दिए, मतलब में हाँ। इसमें सुल्तान झाड़ी में हाँ ये बात सही कही आपने। एक चॉकलेट देखने 4 में मिलती है 1 रुपया की, हाँ। वो भी रास्ता बताती है। मतलब माता हमने छोड़े रहे थे ना कितने बड़े, बोले महाराज जी इधर जाओ इधर जाओ, तो अपन इधर तो भटक जाते हैं, तो आवाज़ देते अपन को महाराज महाराज करके, भैया इधर से जाओ, इधर से। हाँ इधर से जाओ। देखो यहाँ पर गाय माता बनी हुई है, नर्मदे हार, नर्मदे हार। आह, ये देखो कितनी प्यारी है ना मैया, नर्मदे हार। भाई गौ माता का जो प्यार और दुलार अगर मिल गया ना, तो आपकी जानो लाइफ सफल हो गई। नर्मदे हार, नर्मदे हार। चलिए चलते हैं आगे की ओर। पुराने ज़माने में जो खपटा के घर बना करते थे ना, वो अब भी देखिए यहाँ पे बने हुए हैं। और भाई इनके आगे ना अच्छे अच्छे घर भाई इनके आगे फैले। गर्मी में यहाँ पे ठंडी लगती है और ठंडी में यहाँ पे इनमें गर्मी लगती है। ये देखिए पूरा गांव आदिवासी का है ये, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर देखने में लग रहा है। यानी घर के आसे पास से यहाँ पर देखिए भाई पेड़ लगे हुए हैं, पपीता के पेड़ लगे हुए हैं, यानी फल भी आ रहे हैं और आनंद भी आ रहा है। ये देखो एक बार आप लोग इनको चेक कीजिए, देखिए बहुत ही सुंदर भाई साहब लग रहा है। ये देखो लोग एक बार इस घर को देखो, यानी इतना भाई रंग बिरंगा बनाया है कि भाई इसकी मुझे ना बड़ाई करने से रोक ही नहीं पा रहा हूँ अपने आप को मैं। नर्मदे हार। कौन सा गांव है प्रभु जी ये? संकुही। अच्छा यहाँ पर ये सब घर ऐसे ही खपटा वाले ही बने हुए हैं? कपड़े वाले अभी मोदी के आया है तो बने हैं। अच्छा यानी जो मोदी सरकार ने वो अभी पक्के बने हुए हैं। अन्यथा इस गांव में मोदी सरकार ने कितने घर दिए हैं टोटल? अभी तो बहुत बाकी है, अभी 25-30 बकाया है। अच्छा यानी सर के भी डॉक्यूमेंट नहीं जमा हो पाए हैं भाई। लेकिन पुराने जो घर हैं उनमें देखने में बहुत ही आनंद आ रहा है। ये जो नए नए घर बना इनको देखने में आनंद नहीं है, पुराने उनमें आनंद आ रहा है। कहाँ से महाराज? प्रभु जी हम यूपी से हैं जी। नर्मदे हार। देखिए आज भी मैया जो कि यहाँ पे जंगल से लकड़ी ला रही हैं। नर्मदे यार मैया, ये देखिए
के जो आदिवासी लोग हैं ना, वो ऐसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नर्मदे हर, ये तो कितनी हरियाली है ना, पूरा गांव का गांव ही ये आदिवासी का है। नर्मदे हर। नहीं है फल फूल तो कहीं देखते से लकड़ी लाई थी भैया, जंगल से लकड़ी ला रही हो? अच्छा अच्छा, नर्मदे हार। तो भाई देखा, यहाँ के जो लोगों का जो जीवन है वो बिल्कुल ही यानी सबसे अलग हटके है। पता है यहाँ के लोग क्यों लंबी उम्र जीते हैं? क्योंकि ये पूरा दिन काम करते हैं और मेहनत की रोटी खाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, गैस पे बनाते हैं और तुरंत ही बना के खा लेते हैं, तो वो हमारे बॉडी को नुकसान भी करता है। लेकिन ये भोजन पकाते हैं ना चूल्हे से, भाई उसकी जो रोटी का जो स्वाद होता है ना, वो उसका अलग ही हो जाता है, क्योंकि वो रोटी नेचुरली होती है। लेकिन हम जो गैस से पकाते हैं वो रोटी केमिकल की हो जाती है। यार दोबारा देखो, ऐसे ऐसे देखो दोबारा, अभी जैसे देख रही थी। कितनी प्यारी बच्ची लग रही है ना। क्या नाम है बेटू आपका? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चमेली यादव। हाँ? कौन से क्लास में हो? पहली क्लास में। ये स्कूल है सामने। भाई चमेली यादव बिट्टू का नाम है। कौन से क्लास में हो? दूसरी में हो। गांव का नाम क्या है? नहीं, गांव का नाम घांगा। घाघा। देखो कितनी प्यारी बच्ची है घाघा। कितने साल की हो बेटू? धागा नाम कैसे पढ़ाएगा होगा? धागा का मतलब क्या है? यानी अपनी उम्र ही नहीं पता। भाई देखो कितनी प्यारी बच्ची हैं। चलिए चलते हैं यहाँ नर्मदे यार। अच्छा 12 साल की हैं? अच्छा आप 8 साल की। आप कितने में पढ़ाई कर रही हैं? छठवीं में। आप कितनी में? तीसरी में। और बेटू आप कितनी में? आप कितनी में? KG 2 में। मैंने आज से वही आपका देखा था, इधर का आप डाले थे, क्या बोलते मधुपुरी का वीडियो। हाँ, ये जो मधुपुरी था पीछे पड़ा, वहीं से डाला था। तो ये आप किधर जा रहे हैं? आप किधर जा रहे हैं? स्कूल पे आधार सेंटर पे काम कर। अच्छा आधार सेंटर पे काम कर रहे हैं। और सब बढ़िया है? बढ़िया है। क्या बात है। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा, आपसे मिलकर भी अच्छा लगा, क्योंकि मेरा आज मैंने सोचा था मैंने कि आपसे मिलूं करके दर्शन देखो ना, मैया ने मिला दिया यहाँ पे है ना। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं यहाँ से करीबन 18 किलोमीटर दूर अच्छा, निचली बुदेरा आश्रम वहाँ से यहाँ पे आते हैं काम करने के लिए। तो जॉब कर रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, वो प्राइवेट ही वाला है। अच्छा। आधार अपडेट वगैरह नया आधार कार्ड। अच्छा, जो आधार का जो अपडेट आ रहा है वो वाला है। हाँ। चलो अच्छी बात है। देखा मैं क्या एक बार बाबा जी से। हाँ बस इसी रास्ते से निकलना हो रहा था। हमारे साथी तो आगे जा रहे हैं, तो हम थोड़ा पीछे चल रहे थे। मैंने आज मतलब देखा, उससे पहले आप और डाले तो परशुराम भगवान का मंदिर वाला। हाँ वो भी डाला था हमने। देवगांव संगम का। देवगांव संगम का डाला था। वो वाले वीडियो देखा, फिर वो भी हो रहा है, वायरल बहुत हो रहा है। हाँ, दो ही वीडियो देखा मैंने, फिर आज सोचा कि मैं देखूँ, दर्शन करूँ। देखो जब मैया चाहती हैं तभी वो मिलाते हैं। ऐसे तो बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं, हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है उनको रिप्लाई कर पाएँ। बहुत लोग मंडला से मैसेज कर रहे हैं, हर जगह से मैसेज करते हैं, उनका रिप्लाई नहीं कर पा रहे। मजबूरी सामने के पूरा दिन चलते हैं, शाम को जाते ही यानी फिर शाम को आरती करना, फिर सो जाना, बहुत ही नींद आ जाती है। अब दिन भर पूरे थक जाते हैं। हाँ आप कहाँ से हो? मैं यूपी हरदोई से हूँ। यूपी से कहाँ से? इस मतलब यूपी ये लखनऊ के पास पड़ता है हरदोई। नहीं मतलब स्टार्ट ये हमने स्टार्ट की थी अमरकंटक से। अमरकंटक से, क्योंकि अधिकांश लोग यहाँ से करते हैं। हाँ बहुत लोग हम बालेश्वर से करते हैं। हमें पता नहीं था कि कहाँ से यात्रा शुरू, हम तो आगे तो यहीं से शुरू करते हैं। क्या दिक्कत? ठीक है, अच्छा लगा। चलिए अब चलते हैं। नर्मदा आपके हाथ में मंदिर में जरूर नर्मदा चाहेगी तो आगे और मिलेगी। क्यों नहीं, हम तो आगे जा रहे हैं, आपके उधर ही जा रहे हैं। आगे हमारा गांव पड़ेगा। अच्छा उसी गांव से होके जाएंगे हम लोग? दो रास्ता पड़ेंगे, एक सालीडंडा से एक सीधा निकल जाता है, उस पे आप केदारपुर निकलोगे। अच्छा। और हमारे गाँव जाओगे फिर वहाँ पे मोनी माता आश्रम करके बुधेरा पे, वहाँ से जाते हैं। चलो देखते हैं, जैसे मैया लेके जाते हैं। नर्मदे है। तो अभी ऐसे ही बस मैया की जो यात्रा है वो चल रही है। ऐसे ही मैया के जो भक्त हैं वो मिल जाते हैं। वीडियो में इतना तो नर्मदे हार। ये देखो कितनी प्यारी बच्ची है। और नर्मदे हार यानी यहाँ के जो बच्चे छोटे छोटे हैं ना, उनके हर किसी के जो जीप है एक ही नाम रहता है, नर्मदे हार।
अभी हम इस गांव से निकल रहे हैं तो यहाँ के जो घर हैं आप देख सकते हैं। नर्मदे हर, ये देखो पुराने पुराने घर यहाँ पर जो कि देखने को मिले। नर्मदे हर मैया। तो इस प्रकार से यहाँ के जो माताएं हैं, बहनें हैं, रास्ते में जो आपको मिलेगी ना तो वो आपसे नर्मदे हर जो जयकारा है ना ज़रूर लगाएंगी, क्योंकि बिल्कुल ही मैया के किनारे ये लोग बसे हुए हैं और अपने इस जो इनकी जो रहने की जो व्यवस्थाएं हैं बहुत ही दुर्लभ हैं। यानी इनकी जो लाइफ है बहुत ही सुंदर है। देखिए ऐसे घर बने हुए हैं। नर्मदे हर मैया। ये देखो मैया यहाँ से हमें दिख गई हैं, तो आप लोग यहाँ से मैया के दर्शन भी कर लीजिए। देखिए यहाँ से नर्मदा मैया दिखी हैं। आगे हमें इसी रास्ते से आगे की तरफ बढ़ते रहना है। पानी पीने वाला है ना यहाँ? ये देखो अच्छा ऐसे पानी निकालते हैं। डेली ऐसे निकालते हो? हाँ बहुत मेहनत लगता होगा लेकिन। यहाँ पे नल नहीं है मैया? अच्छा कुआं से ही पीते हैं सभी लोग पानी? हाँ चलो मैया हमारा भी आप कमंडल भर दीजिए। बड़ा ठंडा पानी है। आनंद आ गया। अरुण भाई प्यास बहुत तेज लगी थी। नर्मदे हर मैया। तो भाई कुछ इस प्रकार से जो कि मैया यहाँ से जो कि जल पीने के लिए लेके जाती हैं और कुआं से ही यहाँ के जो लोग हैं, यानी मैया इस गांव में टोटल कितने लोग हैं? अच्छा पूरे गांव के लोग यहीं से पानी लेने आते हैं? अच्छा आधा गांव यहीं से पानी लेने आता है। मेरे गांव में ना पहले लगभग 2-4 कुआं थे और लेकिन जब हर घर में नल बन गए ना तब से वो कुआं भी बंद कर दिया। और जब सूखा पड़ता है ना, जब चैत का महीना आता है तो गेहूँ काटे जाते हैं तो नल से पानी निकलना बंद हो जाता है। हाँ फिर सोचेंगे कि कुआं बंद ना किया होता, और कुआं में तब भी पानी होता है। और जब जैसे सूखा पड़ता है तो नल का पानी था जो उतार जाता है, यानी उसमें पानी डालो फिर निकलेगा वो। यहाँ का जीवन अलग ही है बिल्कुल। देखो ना पुराने घर हैं, उसके बाद भी ये लोग कितने खुश हैं, है कि नहीं? इस क्षेत्र में आज भी बैलों से खेती हो रही है। हाँ। तो ट्रैक्टर देखेंगे नहीं लोग। एक गांव में 1000 गाय हैं इधर। सुबह से चलते चलते अभी हम पहुंच चुके हैं एक सूरजपुरा के गांव में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्यारी सी नदी जा रही है। इस नदी का नाम तो हमें पता है नहीं, और हमारे साथी थे, हमारे जितने साथी थे वो सभी पीछे रुके हैं। हमारे जितने साथी थे वो पीछे आ रहे हैं और हम थोड़ा अभी यहाँ पे आगे आ गए थे। बाकी देखिए ये कितना भाई सुंदर यहाँ पर कुआँ बनाया गया है, और आपको इस कुआँ का ना अंदर को दिखाता हूँ। ये देखो भाई डरावना सा है, पानी तो है इसमें और ये नल लगता है इसी का है। पानी तो आता होगा ना इसमें? आता होगा। अरे पानी तो आता है इसमें। ये देखो भाई बहुत ही सुंदर जगह है, नदी भी है, कुआं भी है। नर्मदे हर। ये देखो इस प्रकार से धीरे धीरे यात्रा अपनी चल रही है। प्रभु जी और बताइए, थके तो नहीं आज? थकान तो हो ही जाती है, इतना चलना होता है तो थक गया है। लेकिन एक बात है कि जैसे ही भगवती का नाम लो, स्मरण करो, तो ये हमारा विश्वास है, हमारी श्रद्धा है। हमको ऐसा लगता है कि उसका स्मरण किया, इसके बाद थकावट दूर हो जाती है। दूर हो जाती है और होती है। हाँ थोड़ी तो बहुत चल लेते हैं, इतना चल पाते नहीं तो अब बहुत मुश्किल हो जाए। थक कर आदमी तो इतना कहाँ चल पाएगा। सही अभी और चलना है तो पहुँच जाएंगे। मैया का नाम लिया है। अभी लगभग शाम के 4:30 बज चुके हैं। यहाँ से 3-4 किलोमीटर और चलना पड़ेगा, उसके बाद में हमें एक आश्रम मिलेगा, तो आज की विश्राम हम लोग वहीं पे करेंगे। प्रभु जी हमारे पीछे आ चुके हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। प्रभु जी बोलो महाराज। पैर में दर्द तो नहीं हो रहा? नहीं 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 नहीं
अगर कोई हो रहा तो बताओ, हम सेवा कर देते हैं। नहीं महाराज, सब सुविधा मैया ने उपलब्ध कर दी है। भैया यहाँ रुके थे। 2 किलोमीटर आगे बताया आश्रम। अभी एक डॉक्टर मिले थे हमें, अच्छा पूछ रहे थे दवाई वगैरह चाहिए। अच्छा था, यानी डॉक्टर ने दवाई भी दे रहे थे क्या? हाँ, रास्ते से जा रहे थे। हाँ, बहुत सेवादार होते हैं जो रास्ते में दवाई, चाय, कुछ नाश्ता medicine यानी चाहिए। सब कुछ। बहुत सब तरह से का ख्याल रखते हैं लोग बाग। 2 किलोमीटर है आराम से। आराम से बैठो, अभी फिर थोड़ी देर आराम करो, फिर चलेंगे आराम से। हाँ, और दवाई आदि भोजन और आदि उन्होंने का सब बताया, कुछ क्या रहता नाम बताया गाँव का वो? है। और ये सब नर्मदा जी के तट पर ही देखने को मिलता है। और कहीं नहीं मिलेगा। आप पूरे भारत में कहीं भी चले जाइए, अच्छा, गाँव का इस नाम तरह की बताया। सेवा और दूसरी कहीं जगह नहीं, देखने को हमने तो पूरा भारत घुमा है तो हमें तो पता है कहाँ कहाँ है। कुछ ज्यादा मालूम होगा। यहाँ तक 4 धाम में कहीं भी नहीं है। कहीं भी ऐसी सुविधा नहीं और मिलेगी। केदारनाथ में तो ऐसा, वहाँ अगर भंडारा लगाने जाते हैं ना कोई, तो उसको भगा देते हैं वहाँ से, अरे ऊपर चालान काट देते हैं। मेरे सामने हुआ है केदारनाथ में, एक आया कोई बिजनेसमैन, उसने बोला हम 1 महीना यहाँ भंडारा लगाएंगे। हाँ, तो क्या हुआ, केदारनाथ का जो डीएम था ना, वहाँ के लोकल के लोग मिले थे, अच्छा। तो लोकल वालों का वह धंधा बंद हो जाता, क्योंकि जितने वहाँ जाते हैं ऊपर खाना मिलता है 300-400 का एक प्लेट। 100 रुपए की पानी बोतल। हाँ, 100 रुपये की पानी की बोतल। तो उसने क्या किया, यानी लगभग 1 टिलारी भोजन यानी राशन, गैस सिलेंडर सब ऊपर ले गया, यानी घोड़ खच्चर से। हाँ, अब बताओ 1 टिलारी में कितना, वो खच्चर से जाओगे तो लाखों तो उसी का लग जाएगा, सही है। राशन ऊपर का लग जाएगा। तो उसका राशन भी जब्त कर लिया, ओह, बोला चालान भी काट दिया 1 लाख का। अरे तो बाबा भोलेनाथ के बिल्कुल मंदिर सामने लगा रहा था। और जबकि वहाँ पे जो साधु संत के लिए जो बैठने के लिए जगह बनाई थी ना, वहाँ पे एक हॉल बनाया था, तो उसमें सभी लोग भंडारा करवा रहे थे। लेकिन उसने क्या किया, उसने बोला मैं 1 महीने लगवाना, ज़्यादा नहीं। उसका चालान भी काट दिया। और हुआ कुछ है, वहाँ पे एक संत थे, उनका नाम लेना तो नहीं चाहेंगे क्योंकि ये वीडियो आगे भी जाएगा तो हो सकता है उनका भी आगे कोई नाम आ सके। तो उन्होंने उनको बताया होगा कि आप एक काम को कोर्ट चले जाओ आप। हाँ। तो वो कोर्ट चले गए। अब कोर्ट गए तो कोर्ट में भाई, कोर्ट में तो तुम्हारा चलेगा नहीं, तुम तो वहाँ लोकल के हो, अब डीएम भी साथ में है, तो तुम वहाँ पे गुंडागर्दी कर लेते हो। तो क्या हुआ, कोर्ट से जब कोर्ट में वो बात गई, जब कोर्ट में उसने केस किया जाके, अब कोर्ट में अब जो डीएम था ना, अब वो उसके पीछे पड़ा। अच्छा। हाँ, बोला भैया तुम्हारा राशन रखा है, ये ले लो, तुम्हारा जो रुपए जो 1 लाख का चालान काटा वो भी ले लो, और तुम केस वापस ले लो। यानी भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। देर नहीं है, सही है। और इतनी पावन जगह पे भी देखो राजनीति कर रहे हैं वहाँ वहाँ से पर। राजनीति करते हैं, बराबर। तो ऐसी चीजें आपको नर्मदा मैया की यात्रा में ही मिलेंगी। हर जगह जगह पे यहाँ पे लोग नर्मदा सेवा मैया करते हैं। किनारों पे लगभग ये वाली बात नहीं है। यहाँ वास्तव में लोग, गरीब व्यक्ति भी है, उसका सामर्थ्य नहीं है, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत है। श्रद्धा बहुत कई है। बार वो खुद स्वयं भूखा रहता है, लेकिन परिक्रमा वासियों को पहले वो भोजन कराता है। ऐसे हम एक बाबा जी एक मिले थे, गुरु जी, उनके पास कुछ नहीं था, यानी वो एक कंबल और ऊपर से, यानी हमारे सामने ही पन्नी डाल के लेटे हुए थे। हाँ। हम लोग उनका नंबर लेके आए हैं, आने वाले टाइम में हम लोग वीडियो डालेंगे, डोनेशन मांगेंगे उनके लिए, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है। मंदिर में 2-4 कंबल है, उसमें जो भी आते हैं, बहुत से यात्री ऐसे भी आते हैं जिनके पास नहीं होते हैं। तो उनको ना कंबल देने का, यानी कंबल हो, रजाई हो, जो भी अपनी तरफ से हम कर पाएंगे वो हम करेंगे। नंबर लेके आए, वीडियो उनको बना लिया हमने। नहीं तो अभी अब हमको ये बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन चूंकि प्रसंग निकला हुआ है तो आप जानते ही हैं। अभी हमने थोड़ा सा हल्के फुल्के के अपनी बातों में जिक्र किया था। विगत हम जब उस तट पे चल रहे थे तो 2 जगह ऐसी थी जो बहुत गरीब लोग हैं और सेवा कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। तो भगवत कृपा से हमारे मित्रों ने और हमने इससे बात करके 2 जगह पानी की व्यवस्था करवाई है। हमने क्या करवाई है, मैया ने करवाई मैया है। ने कराई है। ये कहना ही बहुत गलत है, पाप हो गया, मैं कान पकड़ता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैया ने करवा दी कम से कम। तो हम प्रभावित हुए उनसे, कितने गरीब लोग हैं लेकिन इतने श्रद्धा, इतने भाव से, इतने परिक्रमा इसे रोक रहे हैं और पानी की व्यवस्था नहीं है। तो अच्छा है, उसके लिए कोई व्यवस्था हो जाए तो मैया से प्रार्थना की कि मैया करो। देखो जिसके पास है वो उसको देने में संकोच नहीं करना चाहिए, हाँ, मेरे हिसाब से। बिल्कुल। और बाकी जिनके पास है वो वो देने की छोड़ो, सादा नर्मदा हर भी नहीं बोलते। ये बात तो सही कहा बिल्कुल प्रवीण ने। उनसे कुछ नहीं चाहिए हमें। तुम नर्मदे हर तो बोलो, तुम नर्मदा का पानी यूज करते हो, पीते हो, उससे खेती करते हो, घर में यूज करते हो, नहाते हो, और नर्मदा हर बोलने में तुम्हें शर्म आती है? इतनी बड़ी पहाड़ी थी, हमने रास्ता निकल बस ऐसी पहाड़ी थी, हमने कहा नर्मदा हार थी। भैया ने हमें 2-4 धीरे बोला, फिर मैंने कहा यार ऐसे भी हैं, ये कलयुग चल रहा है। मैंने कहा तुम हिंदू हो महाराज, हिंदू हो,
हिंदू हो तो थोड़ा सा शर्म करो। अरे यहीं पे 2-3 लोग बैठे, इनसे हमने बोला वही नहीं बोल रहे थे। तुम दूसरे जाति में कन्वर्ट बोला हो था रहे हमने। हो। तो गुरुजी वो बोला था इन लोगों बोले ने। बेचारा, दिखाया भी ना, हमको भी हमसे नहीं भी नहीं बोला। नहीं बोला, नहीं। नहीं बोला। तनातनी बनने से अच्छा है सनातनी बनो। फिर हमको है ना, ए भैरव इधर आ, इधर आ, इधर। तो बोले भैया बोला ने ये देखो हमारे साथ में भैरव चला, ये 2 दिन से गायब था, पता नहीं कहाँ था। 25 किलोमीटर चलने के बाद तब वास्तव में हमको रोड मिल गया सब पक्का। ये भैरव है ना, ये हमें लगभग 2 दिन के बाद मिला हुआ है। 25 किलोमीटर में आगे चला है, उसके बाद में मिला है। कैसे सीखो कुछ चल थोड़ा बैठ जाइए पे बैठ। परिक्रमा कर रहा है मैया की। मैया की परिक्रमा कर रहा है भाई। जो तुम सोच रहे हो जो फ्री में मिलता है ना गेहूँ चावल वो ब्याज से बेचते हैं लोग, पैसे से खाते नहीं है गरीब लोग भी। तुमको ऐसा लग रहा है कि गरीब लोग भी बहुत ये है। अभी हम बस इसी रास्ते से निकल रहे थे, जब तक हमारी नज़र पड़ी गांव माता पर। देख सकते हैं कि भाई मेरे हिसाब से यहाँ पे कम से कम 100 गांव माता यहाँ पे चल रही होंगी, जो कि अभी यहाँ पे ये चारा खाने के यानी कि चरने के लिए गाय गई थी। और इनको चराने वाले ओनली 2 लोग हैं, यानी 100 गायों को हैंडल करने वाले ओनली 2 किसान हैं। नर्मदे है प्रभु जी। कितनी गाय होंगी लगभग? 150 गाय हैं। अच्छा, अंदाजन से 150 गाय हैं। तो इतनी गाय आप कहाँ बांधते हैं? गाँव में। अच्छा, गांव में पूरा यानी गौशाला बना हुआ है? नहीं, हाँ, अपना घर है। अपना ही घर है, यानी ये सारी गाय आपकी हैं? मेरे दी चला रहे बाबा जी आश्रम कहाँ है इधर? आगे है। तो ओनली आप यहाँ पे चराने के लिए आते हैं? भाई साहब, यानी 150 गाय को यानी मेंटेन करना। कितने लोग हैं इसमें? 2 लोग हैं। देखो भाई, 2 लोग जो कि भाई गांव माता को, यानी 150 गांव माता को 2 लोग यहाँ पर जो कि भाई इनको चरा रहे हैं। तो ये इनमें से दूध कितनी देती हैं? हर घर में मिल तो कौन पता लगा रहा है दूध। अच्छा, नहीं जैसे 150 गाय हैं, इनमें से कितनी गाय माता दूध देती है? इतना तो पता ही होगा आपको। आपको नहीं पता। अच्छा, ओनली आपको खाली चरानी है? बस चराना है बस खाली। अच्छा, तो यानी इन गायों का जो दूध है दूध के पूरे गांव को जाता है? पूरे गाँव। अच्छा अच्छा किसी की 1 है, कोई की 2 है, 1 है। अच्छा 4 अच्छा है, हर घर में। अच्छा। तो यानी दूध पे ही यानी पूरा सभी लोग मेंटेन है? तो कुछ इस प्रकार से भाई देखो, यानी जो गाय हैं ये लगभग 150 गाय बता रहे हैं, और इनका जो दूध है पूरे गांव में जाता है। महाराज जी, क्या बोलना चाहेंगे गांव माता पे? मुझे इस गांव में इतनी सारी गौ माताओं को देखकर बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और इस क्षेत्र में मैंने देखा कि प्रायः किसान लोग गौ सेवा करते हैं, गौ पालन करते हैं। सामान्यतः आजकल किसानों ने, कृषकों ने गौ माता को पालना बंद कर दिया है, क्योंकि सब की दृष्टि कमर्शियल हो गई है। गौ माता दूध कम देती है, भैंस ज़्यादा देती है, तो लोगों ने भैंसों को रखना शुरू कर दिया है। लेकिन हमारा कृषि प्रधान देश है, जब तक गौ माता का संरक्षण संबंध नहीं होगा तब तक इस देश को गति नहीं मिलेगी और इस देश का उद्धार भी नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसे किसानों को जो है प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि वो ये बहुत अच्छी नस्ल की गौ माताएँ नहीं हैं, पर हैं देसी। ये दूध की मात्रा भी कम है, लेकिन हर घर में 2-2, 4-4 गायें यहाँ किसान रख रहे हैं। ये बहुत प्रसन्नता की बात है। और गौ माता तो साक्षात कामधेनु है, और उसको पशु मानते हैं। पशु, और कोई पशु मानता है तो ये पशु बुद्धि है। इसको साक्षात भगवान की ये क्या भगवत रूप ही है। ये हर मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। आप जैसी श्रद्धा रखेंगे वैसे फल की प्राप्ति होगी। अगर आप इनको कामधेनु मानकर इनकी सेवा करेंगे तो फल की प्राप्ति वैसी होगी। हर मनोकामना निश्चित ही पूरी हो सकती है। मैं शास्त्रों के आधार पर विश्वास से कह सकता हूँ। इसलिए अगर कोई मेरी बात को जरा सा भी समझने का प्रयास करे, और मैं क्या, हमारे देश के साधु संत और हमारे शास्त्र यही कहते हैं कि गौ माता से बढ़कर कोई दूसरी सेवा हो नहीं सकती है। इसलिए गौ पालन करना बहुत जरूरी है। इसी से इस देश की वृद्धि समृद्धि संभव है। इसी गांव में तो हमने देखा है कोई तो 2-2 हज़ार, मैंने पीछे गांव में था तो वहाँ पे 2,000 गाय चरने गई थी एक जगह पे।
हाँ, तो ये जो मैं देख रहा हूँ मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, ये 3 जिले ऐसे दिखे बहुत ही हैं गाय माता यहाँ पे पाली यहाँ जाती पर। हाँ, गौ माताएं पाली जाती हैं। विशेषकर हमारे मध्य प्रदेश के अनेक क्षेत्र ऐसे हैं जो जहाँ बहुत उन्नत किस्म की गौ माताएं हैं और वो दूध में भी अच्छी हैं, लेकिन ऐसी गौ माताओं को देख सकते हो किसानों ने सड़क पर छोड़ रखा है। सारी सड़कें हैं गौ माता से भरी होती है, उनका कोई संरक्षण नहीं हो रहा है, संवर्धन नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ इनका भाव गौ माता के प्रति आज भी है, हाँ। तो इसलिए ये लोग प्रणम्य है। हमारे यहाँ यूपी में देख लो, किसी के यहाँ एक गाय बंधी है, अगर वो दूध देती है ना तो उसे बांधेंगे, और दूध जैसे ही बंद हो जाएगा ना तुरंत ही छोड़ के उसे भगा उसको देंगे। छोड़ देते हैं। हाँ। जबकि ऐसा नहीं है। देखिए अब छोटी छोटी गाय भी हैं। हाँ, ये तो छोटी गाय है, ये बिल्कुल छोटी गाय है। बिल्कुल छोटी गाय है। अब ये कब बड़ी होगी, कब दूध देगी, लेकिन इसके बाद भी ये किसान लोग इनका संरक्षण करते हैं, इनको खिलाते पिलाते हैं। और हमारे यहाँ तो गौचर भूमि बहुत है, लेकिन उन गौचर भूमि पर लोगों ने कब्जा कर रखा कब्जा है कर रखा है, और एक एक इंच जमीन को उपजाऊ बना के उस पर खेती कर रहे हैं। गौ खेती कर माता रहे के हैं। लिए चराने के लिए जरा सी जगह नहीं छोड़ी है। इतना लोगों का लोभ बढ़ गया है, जबकि जो सड़क पे अनेक गाय घूम रही हैं, अगर वो गोचर भूमि ही मुक्त हो जाए तो अनेक गौशालाएं बंद हो जाएं, उनसे ही उनका पेट भर जाए। ऐसे सही कहा आपने। लेकिन इसके ऊपर कोई ना सरकार ध्यान देती है हाँ, ये तो बात और सही ना है। कोई ऐसी सामाजिक संस्थाएं जो कम से कम ऐसा कोई आंदोलन खड़ा करें। और जो कर रहा है ना उनको भी जेल में डाल दिया जाता है। हाँ, और जो करता है उनको परेशान अलग किया जाता है। वही तो। ये बहुत सारी परेशानियां हैं जो करने वाले लोगों के साथ, उनकी अपनी परेशानियां हैं। तो ऐसे कोई आंदोलन होने चाहिए, ऐसा कोई नेतृत्व खड़ा होना चाहिए जो कम से कम जो गोचर गौ भूमि है माता- हाँ, उसको गौ- कराई जाए और गौ माता को संरक्षण दिया जाए। संरक्षण दिया जाए। तो अभी शाम के लगभग 6 बजने के करीब जा रहे हैं और हम इस गांव में आ चुके हैं। इस गांव का हमें नाम तो पता है नहीं, बाकी इस गांव में हमें एक चीज़ और दिखी, जो इसका मैया नाम भी बड़ा विचित्र है इस गांव का, ये मैंने वहाँ लिखा हुआ देखा। क्या नाम था? साले डंडा। साले साले, सा में आ की मात्रा, सा आधा ला, हाँ में एक ही मात्रा, यानी- साले डंडा। यानी लड़ाई कराने वाला गाँव। हाँ, जो भी है इसका क्या अर्थ निकाले, लेकिन बड़ा विचित्र नाम है। ऐसे कभी अगर कई बार कोई- हमको यात्रा में ऐसे कुछ विचित्र नाम देखने सुनने को मिलते हैं। अब ठीक है, हमने पहली बार सुना है, इसकी हमारे लिए हास्य का विषय हो सकता है, हंसने का, मुस्कुराहट का हो सकता है, लेकिन यहाँ के लोग तो रह रहे हैं तो उनके लिए तो खैर। अगर जैसे हम यहाँ के गांव वालों से हम लोग कोई जैसे नया लोग आए, पूछेगा आपके गांव का नाम क्या है, तो वो बोले साले डंडा। वो तो ये सोचेगा तो गाली दे रहा है। उच्चारण में ऐसा दोष हो जाता है कई बार बोलने में। हम उसको जल्दी जल्दी बोलेंगे, जैसे मेरी भी जल्दी बोलने की आदत है, तो अगर मैं जल्दी बोलूँगा तो उच्चारण दोष साले डंडा हो सकता है ऐसा, पर साले डंडा इसका गांव का नाम है। हाँ, और है तो है, लोगों के लिए तो हाँ, अच्छा है। हर और यहाँ जगह के के अलग-अलग लोग नाम तो- हैं। इन लोगों के लिए तो ये भी उनका अपना गाँव है, तो स्वाभाविक उनका प्रेम, उनका आदर, उनका सम्मान अपने गाँव के प्रति, अपनी भूमि के प्रति होगा ही और होना ही चाहिए। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। तो बस अभी हम गांव में एंटर हो चुके हैं। नर्मदे यार भैया, यहाँ पर आश्रम कहाँ पर है? यहाँ से जाना पड़ेगा, यहाँ से। जी जी जी, अच्छा मैया के बिल्कुल पास में है। तो ये रास्ता प्रभु जी बता रहे हैं कि आगे की तरफ मैया के पास गई है रास्ता, और यही रास्ता जो कि बिल्कुल ही मैया के पास हमें यानी लेकर जाएगी, और आश्रम के पास में यही रास्ता लेकर जाएगी। इधर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी नदी निकली हुई है। इस नदी का नाम तो पता है नहीं, हमें लगता है हाँ। इधर से आजा गुरु जी, इधर से। इधर गांव पे नाम भी जो है ना वो बड़े अजब गजब। नर्मदे। हाँ, क्या इस गांव का नाम क्या है? साले डंडा। साले डंडा। ये लड़ाई का नाम रखा है आप लोगों ने यार। क्या नाम है आपका? इधर आओ। सुरेंद्र कुमार विकी। सुरेंद्र कुमार, कितने में पढ़ाई कर रहे हो? 7वीं क्लास। 7वीं क्लास में हो, क्या बात है। मैया ये कौन सी नदी है? नाम पता नहीं है। कोई बात नहीं। अच्छा ये बताओ, आश्रम कहाँ पर है यहाँ पर? वहाँ पे। अच्छा, ये सामने वाला वो आश्रम दिख रहा है। चलिए नर्मदे। हाँ, तो भाई ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत ही प्यारे होते हैं। और यहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, यानी हमारे यूपी में क्या है, 5-6 साल तक के बच्चों से अगर कुछ भी पूछोगे ना तो उनके मुंह से जवाब नहीं निकलता है। और यहाँ क्या है, यहाँ पे अगर छोटा बच्चा है भाई केजी में जा रहा, वो भी भाई ऐसे सवालों का जो जवाब दे रहा ना, वो उसमें हमारी यानी बुद्धि सटक जा रही है ना गुरुजी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। छोटे छोटे बच्चे इतना प्यार से बात करते हैं। बहुत सामान्यतः यहाँ से अनेक परिक्रमावासी निकलते हैं
और सबसे अच्छी बात यह है कि हर बच्चा परिक्रमावासियों को नर्मदे हर बोल के हर कर बोलता है और उनका अभिनंदन करता है। और शायद अनेक परिक्रमावासियों के निकलने के कारण वो भय रहित हो गए हैं और ये बहुत अच्छी बात है। बच्चों बहुत को अच्छी इससे बात निर्भय होना ही होना ही चाहिए। चाहिए। और हम उनसे किसी भी प्रश्न को पूछते हैं तो वो बिल्कुल पूरे आत्मविश्वास से जवाब देते हैं, बात करते हैं। ये अच्छी बात है। कई बार शहरों में ये बात देखने को नहीं मिलती है। शहरों में तो और भूल बल्कि जाओ मुझे गुरुजी। बुरा मतलब आदमी को अन्यथा लगे, कई बार तो शहर के बच्चे तो बहुत बदतमीज भी होते हैं। हाँ, और कई यहाँ बार, है ना, यहाँ बच्चे। के देखो ना आदिवासी लोग और हैं, यहाँ अभी कोई ऐसा हमको आज तक अभी ऐसा बच्चा नहीं मिला जिसने कोई हमको उल्टपटांग जवाब कुछ दिया हो। ऐसा हमें तो नहीं मिला ऐसा। अभी तक नहीं मिला पूरी यात्रा में। हाँ, अगर अगर वो नहीं बोलेगा तब भी यानी बोल देगा भाई हमें पता नहीं है, हाँ। ये बोल देगा। लेकिन वो आपसे कभी भी अभद्र व्यवहार तो अभद्र बिल्कुल नहीं- व्यवहार नहीं नहीं करेगा, कोई ये गलत तो बात नहीं बोल सकता आपसे। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। मतलब बहुत ही हमारा अच्छे। ये आकलन है, गरीबी जरूर है लेकिन लेकिन उसके बाद- संस्कार उसके भरपूर बाद भी हैं। संस्कार हैं और अपनी सभ्यता संस्कृति को जीवित रखे जीवित हुए हैं। रखे हुए हैं। अपने धर्म के प्रति समर्पित हैं। हालांकि दुख भी हुआ कि इस क्षेत्र में कई ईसाई मिशनरियाँ बहुत ही काम बहुत करते ही। हुए दिखी। हाँ, चर्च भी एक्चुअली दिखे। ऐसा है ना, जो और आदिवासी स्वाभाविक उनको है, कन्वर्ट करने के लिए उनको कन्वर्ट कर कहाँ बहुत सारा क्षेत्र बहुत ऐसा ही। हो भी गया है। और इस जो पे कोई सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है। अब यही तो इस बात का रोना है, वही दुख है इस बात का, है ना। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। जो भी है, भोले वाले लोगों को गलत तरीके से निर्देशित करके उनका वो भंग कर दिया जाता है, मस्तिष्क परिवर्तन कर दिया जाता है। कोई नहीं, चलिए भगवती मैया नर्मदा सबको हाँ बुद्धि सद्बुद्धि दे दें, कि सब लोग जो हैं अपने धर्म पे हाँ, अड़े अपने रहें। सनातन धर्म पाले रहे, अपने धर्म नहीं सनातन धर्म पाले रहे। हाँ, तो अपना सनातनी धर्म है। तो चलिए अभी हम फिलहाल आ चुके हैं एक आश्रम में, और ये देखिए ये है रैन बसेरा। और चलिए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कितने हमारी प्रभु जी परिक्रमवासी आए हैं। और यहाँ पर एक मंदिर भी है, शायद मुझे लगता है मंदिर ये किनका है मंदिर, मुझे लगता है महादेव का, पता नहीं किसका मंदिर है ये। अच्छा, खैरा माई दरबार, यानी खैरा माई का यहाँ ये मंदिर है। तो चलिए अब ये मंदिर चलते हैं और अपना आसन लगाते हैं। नर्मदे हर। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष माम, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे रक्ष माम, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष माम, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्ष माम, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम, नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि माम, नर्मदे हर नर्मदे हर। आजा भैरव, आजा भैरव। भैरव, राधा चलो लाइन से चलो, लाइन से चलो चलो आगे बढ़ो आप। राधे श्याम। भैरव आ आजा आ।
नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी नर्मदा निरंजनी सर्व दुःख भंजनी नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी नर्मदा निरंजनी सर्व दुःख भंजनी नर्मदा निरंजनी सर्व दुख भंजनी नर्मदा निरंजनी सर्व दुःख भंजनी अब आगे आप नर्मदे हर नर्मदे हर रक्षे मां नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्षमा नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर रक्षे मां नर्मदे हर नर्मदे हर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम